Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Imran, your mathematics teacher at Divisional Public School and College, साहिवाल। मैं आपको DPS की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। आइए आज का हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 4, algebraic expressions and algebraic formulas, lesson number 6. Today topic is rule to reduce a rational expression in lowest form. Exercise number 4.1, question number 3. एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि रैशनल एक्सप्रेशन हमें दिया जाएगा उसको हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रीवियस नॉलेज, डेफिनेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन, द क्वोशिएंट p of x over q of x of two polynomials p of x and q of x where q of x does not equal to 0 polynomial is called a rational expression. p of x over q of x, इस तरह का अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो उसमें अगर p of x और q of x दोनों पॉलिनोमियल्स हों और q of x does not equal to 0 हो, देन हम इस एक्सप्रेशन को रैशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। p of x is called numerator and q of x is called denominator of p of x over q of x. रैशनल एक्सप्रेशन में p of x और q of x का स्पेसिफिक नेम है। p of x को न्यूमरेटर और q of x को डिनोमिनेटर कहते हैं और थ्रू आउट दी लेक्चर हम इसको नाम से ही रिकॉल करेंगे। एग्जाम्पल, 2x plus 1 over 3x plus 8, 3x plus 8 does not equal to 0 is a rational expression. यहाँ पे थोड़ा सा अगर गौर करें, 2x plus 1 is a polynomial, 3x plus 8 is another polynomial and 3x plus 8 does not equal to 0. तो ये रैशनल एक्सप्रेशन की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करता है, तो देन ये एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है। सेकेंड एग्जांपल इसकी देखिएगा, 2 into x k root plus 1 over 2x plus 7, 2x plus 7 does not equal to 0 is not a rational expression. रैशनल एक्सप्रेशन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि इसकी जो p of x और q of x है उन दोनों का पॉलिनोमियल होना जरूरी है। तो यहाँ पे 2 into x k root plus 1, ये न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा गया है ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में आपने देखा था कि जो वेरिएबल है उसकी पावर नॉन जीरो नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो देन ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है। रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, द रैशनल एक्सप्रेशन p of x over q of x is said to be in its lowest form if p of x and q of x are polynomials with integral coefficients and have no common factor. It's mean कि अगर हमारे पास कोई रैशनल एक्सप्रेशन दिया गया है और उसमें जो पॉलिनोमियल्स हैं उनमें कोई भी कांस्टेंट या फिर उसका जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी कांस्टेंट और कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर वो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो लोएस्ट फॉर्म का एक्सप्रेशन होगा। तो सबसे पहले हम फैक्टर की बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ फैक्टर?
Factors are numbers we can multiply together to get another number. It's mean कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हमें थर्ड नंबर को मिल जाता है, तो फिर वो जो दो नंबर हैं वो उस थर्ड नंबर के फैक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर अगर 6 आया है, तो 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर्स हैं। 2 and 3 are factor of 6. Note, same concept used for polynomial factors. इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं पोलिनोमियल्स के फैक्टर्स के लिए। Factors are the polynomials we can multiply together to get another polynomial. It's mean कि अगर हमारे पास दो पोलिनोमियल हैं और उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमें थर्ड पोलिनोमियल कोई मिल जाती है, तो वो जो दो पोलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उस थर्ड पोलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल, x plus 3 and x plus 1 are factors of x square plus 4x plus 3. इन दो पोलिनोमियल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर मेरे पास पोलिनोमियल आती है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो ये जो दो पोलिनोमियल्स हैं x प्लस 3 एंड x प्लस 1, ये इस पोलिनोमियल के फैक्टर हैं। To check whether a rational expression is in lowest form or not. To check the rational expression p of x over q of x, find HCF of p of x and q of x. If HCF is 1, then the rational expression is in lowest form. It's mean कि अगर आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है तो आप उस p of x और q of x का HCF फाइंड कर लें। अगर HCF 1 आता है तो देन इट्स मीन कि वो जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। एग्जाम्पल, x minus 1 over x square plus 1 is its lowest form because HCF of x minus 1 and x square plus 1 is 1. तो इस रैशनल एक्सप्रेशन में आप थोड़ा सा गौर करें कि इन दोनों में कोई भी फैक्टर या फिर कोई भी कॉमन कांस्टेंट नहीं है, तो इसका HCF 1 होगा और ये लोएस्ट फॉर्म की एग्जांपल है। व्हाट इज HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। If two or more algebraic expressions are given, then their common factor of highest power is called the HCF of the expressions. It's mean कि अगर दो या दो से ज्यादा algebraic expressions आपको given हैं तो आप उनमें common factor with highest power आप ढूंढ लें, तो वो जो common factor with highest power होंगे वो उस given expressions के HCF कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मुझे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन हैं, x स्क्वायर माइनस 4 एंड x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो x स्क्वायर माइनस 4 को पहले मैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी फैक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो इसके फैक्टर मेरे पास बन जाएंगे x प्लस 2 इंटू x माइनस 2। इसी तरह x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को भी मैं इसके फैक्टर में कन्वर्ट कर लेता हूं बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का स्क्वायर। तो ये चीज आपके पास गिवन है, इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर। चूंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूं, x प्लस 2 इंटू x प्लस 2।
तो इन दोनों फैक्टर्स में देखें कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो x+2 ये कॉमन फैक्टर है, तो इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF भी मेरे पास x+2 होगा। x+2 is the common factor of these two algebraic expressions. Working rule to reduce a rational expression to its lowest terms. Let the given rational expression be p of x over q of x. Step 1. Factorize each of the two polynomials p of x and q of x. तो सबसे पहले आप जो p of x और q of x आपको दो पोलिनोमियल दी गई हैं उनको फैक्टराइज कर लें, उनके फैक्टर्स फाइंड कर लें। स्टेप 2. फाइंड HCF ऑफ p of x एंड q of x। तो आप p of x और q of x का HCF फाइंड कर लें। स्टेप 3. डिवाइड द न्यूमरेटर p of x एंड द डिनोमिनेटर q of x by the HCF of p of x and q of x. The rational expression so obtained is in its lowest terms. जब आप HCF फाइंड कर लें p of x और q of x का, तो फिर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को HCF से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के बाद जो रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास बचेगा वो उसकी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो इसको थोड़ा सा आप इजी कर लें कि स्टेप 1 के बाद आप डायरेक्ट स्टेप 3 कर सकते हैं। स्टेप 1 में आप p of x और q of x के फैक्टर्स फाइंड कर लें। उसके बाद कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम, आपने जो फैक्टर्स फाइंड किए हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आप कैंसिल कर दें। जब आप उन कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर देंगे तो जो रिमेनिंग रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास बचेगा वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होगा। यूजफुल आइडेंटिटीज। फर्स्ट वन मेरे पास है a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। सेकेंड, a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 इक्वल टू a माइनस b a प्लस b a² प्लस b²। थर्ड, a प्लस b का स्क्वायर इक्वल है a² प्लस b² प्लस 2ab। फोर्थ, a माइनस b का स्क्वायर इक्वल है a² प्लस b² माइनस 2ab। फिफ्थ, a³ माइनस b³ इक्वल है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। सिक्स्थ, a³ प्लस b³ इक्वल है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो इन आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन इन लोएस्ट फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ये टोटल 8 पार्ट मुझे दिए गए हैं। ये सारे के सारे रैशनल एक्सप्रेशन हैं, इनको हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको और जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो एज ए होम असाइनमेंट आप खुद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह से एक रैशनल एक्सप्रेशन को उसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका पार्ट सेकंड, 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू x² माइनस 1। सोल्यूशन, 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू x² माइनस 1 इक्वल टू 8a ओवर 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x² माइनस 1। मैंने जस्ट जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैंने सेपरेट करके लिखा है मल्टीप्लाई में, और कुछ भी नहीं किया है।
इससे क्वेश्चन कुछ इजी नजर आएगा। नेक्स्ट 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। 4a ओवर 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। हम जानते हैं कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही रहेगा, तो इसलिए मैंने 1 को जो है वो 1 की पावर स्क्वायर में लिख लिया, क्योंकि मुझे नेक्स्ट आइडेंटिटी यूज करनी है, तो अपनी सहूलत के लिए ये कुछ इजी मुझे नजर आ रहा है। 4a को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 4a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। यहां पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी तो मेरे पास लिखा जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। आइडेंटिटी आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। कैंसलिंग x प्लस 1 वी गेट, तो ये सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचेगा वो होगा 4a ओवर x माइनस 1। तो यही आपका आंसर है। ये रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का स्क्वायर। सॉल्यूशन x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये जो टर्म है x प्लस वाई का स्क्वायर, यहां पे मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी। जब यहां पे आइडेंटिटी यूज की तो ये लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy एज इट इज। डिनोमिनेटर में x माइनस वाई का स्क्वायर, यहां पर भी आइडेंटिटी यूज की तो लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2xy माइनस 4xy प्लस का 2 माइनस का 4। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी माइनस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। कैंसलिंग, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 1। तो ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है ये भी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यही हमारे पास इसका आंसर है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज होगी और ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, यूज द आइडेंटिटी a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन को मैंने एज इट इज लिख लिया अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि इसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने आइडेंटिटी यूज करनी है। तो देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये जो डिनोमिनेटर है यहां पे आइडेंटिटी यूज हो गई, तो ये सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है ये मेरे पास इक्वल होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के। कैंसलिंग सेम फैक्टर्स, इन दोनों एक्सप्रेशंस में जो सेम फैक्टर्स हैं उनको आप कैंसिल कर दें। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग मेरे पास जो फैक्टर बच जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस सारे एक्सप्रेशन पे आइडेंटिटी यूज हो रही है,
एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर, ये इक्वल होता है x माइनस वाई का स्केयर बाय दिस आइडेंटिटी। ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल होता है a माइनस बी का स्केयर। तो ये रैशनल एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये भी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसका 7 पार्ट हम देखते हैं। 64x रेज टू पावर 5 माइनस 64x ओवर 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 1। तो इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन 64x रेज टू पावर 5 माइनस 64x ओवर 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2 इक्वल टू, न्यूमिनेटर में थोड़ा सा अगर गौर करें आपके पास कुछ वैल्यू कॉमन है लाइक 64x, तो 64x को आप बाहर लिख लें, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा x रेज टू पावर 4 माइनस 1 ओवर डिनोमिनेटर में इस एक फैक्टर को अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास 8 कॉमन है, उसको आप बाहर निकाल लें, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। इसके सेकंड फैक्टर को देखें 2x प्लस 2, जहां से आपके पास 2 कॉमन है, उसको आप बाहर निकाल लें, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा x प्लस 1। तो मैंने इस सारे एक्सप्रेशन में जो वैल्यूज कॉमन थी उनको बाहर निकाला है और कुछ भी नहीं किया। x4 माइनस 1 यहां पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। x4 माइनस 1 इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 एंड 64x एज इट इज न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 16 और रिमेनिंग फैक्टर्स जो है वो एज इट इज लिखे गए हैं, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई। कैंसलिंग कॉमन फैक्टर्स वी गेट, यहां पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मैंने कैंसिल किया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कैंसिल, तो रिमेनिंग एक्सप्रेशन मेरे पास जो बच गया वो मेरे पास है 4x इंटू एक्स माइनस 1। ये 64 जो है वो जब 16 से डिवाइड होगा तो आंसर मेरे पास 4 आएगा। x जो है वो एज इट इज x माइनस 1 के साथ आ जाएगा। तो ये 7 पार्ट जो है वो भी इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यही हमारे पास इसका आंसर है। इसका 8 पार्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। 9x स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन 9x स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो क्वेश्चन को मैंने एज इट इज यहां पे लिखा है अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट स्टेप करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो फिर इस पूरी टर्म को मैं होल स्क्वायर में लिख सकता हूं 3x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एज इट इज ओवर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई थी वो एज इट इज हमने इसके डिनोमिनेटर में लिख दी 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए वैल्यू मेरे पास है 3x, बी वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो ये मेरे पास आ गया 3x माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x प्लस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई थी वो एज इट इज डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो गई। यहां पे थोड़ा सा अगर गौर करें तो मैंने जस्ट इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है। आप जानते हैं जब माइनस मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां से मेरे पास 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू
यहां पर भी प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो प्लस के मल्टीप्लाई होने से कोई चेंजिंग नहीं आती, तो 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर की टर्म मेरे पास एज इट इज चलती आ रही है। कैंसलिंग 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर वी गेट। इस पूरे एक्सप्रेशन में आप देखें तो आपके पास जो कॉमन फैक्टर है उसको आप कैंसिल कर दें। 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग आपके पास जो वैल्यू रह जाएगी वो होगी 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4। यही इसका आंसर है और ये एक्सप्रेशन भी लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। होम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 5 and 6 solve yourself by using identities and same methods। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं पार्ट 1, 5 और 6 वो आप खुद सॉल्व करें, आइडेंटिटी को इस्तेमाल करें और जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उन मेथड्स को यूज करें, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। हिंट के तौर पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस पर हिंट आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 4 को मैं 2 रेज़ टू पावर 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां पर आप आइडेंटिटी यूज कर लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मेरे पास लिखा जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। 6 पार्ट में हिंट देखें जरा, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू कॉमन है, लाइक 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लें, आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप इसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रीट किया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे आप लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, और न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारी की सारी टर्म जो है ये न्यूमिनेटर की है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं x माइनस 2 का स्क्वायर। तो इन दोनों क्वेश्चंस के हिंट आपके पास हैं, इन हिंट्स को यूज करते हुए आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व द रिलेटेड एग्जांपल्स योरसेल्फ। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल जो बुक में दी गई हैं वो ऑलरेडी सॉल्व हैं, उनको समझने की और सॉल्व करने की खुद से कोशिश करें। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।